अपने हक्कां दी लई पिछले 2.5-3 महीनों तो लगातार संघर्षशील किसान मजदूर वीरों, मैं आप जी दे सन्मुख सिर्फ तुहाडे सिदक नूं, तुहाडे भरोसे नूं ते तुहाडी दृढ़ता नूं और तुहाडे मर्यादित चल रहे इस मोर्चे नूं नमस्कार करने वास्ते आया हाँ। मैं कुछ बेनतियां तुहानूं करनियां ने, क्योंकि मेरा ख्याल मैं अपनी जिंदगी च पहली बार इस तरह के इकट्ठ विच बोलण लगा। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो, अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इकबाल ने गुरु नानक साहब जी बारे एक नज़म लिखी ते उस नज़म दे विच उन्हें लिखिया सी, फिर उठी आखर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। मैं थोड़े जे अर्थ कर देना। फिर उठी आखर सदा तौहीद की पंजाब से, सदा दा अर्थ हुंदा होका देना ते तौहीद दा अर्थ हुंदा एक हो जाओ। कहंदा मुद्दतां बाद पंजाब दी धरती तो एके दी आवाज़ उठी ते गुरु नानक साहब ओ कामल मर्द सी जिन्हें सुते हुए लोकां नूं जगा दिता। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। सचमुच अज मैं बचपन तो सुनता रहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। सच्ची मुची ये हर शब्द राजनीति लई वरतिया जांदा सी, पर अज हिंदुस्तान दे पूरे आवाम ने यह सिद्ध कर दिता है कि असल विच हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई भाई भाई ने, पर जे इन्हां ते कोई गंदी राजनीति ना करे तो सच है। अज मैं देखना कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है। सच ये कि गुरु नानक दा फलसफा ऐसा है, ये पूरी मानवता नूं अपने कलावे दे विच लैंदा है। मैं एक छोटी जी उदाहरण दे के, क्योंकि मैं कथा करनी आया, मेरे नाल अति सन्मानयोग संत बाबा अमीर सिंह जी जवद्दी टकसाल वो आए। उंज कहो मैं अपने समुचे प्रचारकां वल्लों दरबार साहिब दे कीर्तनीए तुहाडे कोल 2 दिनां तक पहुंच रहे ने सारे, ते मैं तुहानूं जिन्हां ने अवार्ड वापस कीते ने बुजुर्गो, ये अवार्ड सारी जिंदगी दी कमाई हुंदी है। सच ये वे शायद उस तरह अवार्ड नूं औलाद ना याद करदी, पर जो तुसी इतिहास सिरज दिता है तुहाडीआं पीढ़ियां और कौम सदा लई याद करदी रहेगी। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। जिवें मेरे तो पहला बोल के कहे राजे शी मुकदम कुत्ते, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च गुरु कहंदा राजे चुली नियाव की, राजा होवे जिहड़ा इंसाफ करे। मैं 2 उदाहरणा सिर्फ तुहानूं देणियां ने, क्योंकि मैं कोई गूढ़ी गल नहीं करनी बाणी दी। महाराजा रणजीत सिंह दा मैं जिक्र करना चाहना। आपनूं पता होवे कि शेरे पंजाब दे 40 साल दे राज विच किसे बंदे नूं फांसी नहीं होई। उस वक्त इंग्लैंड दी धरती ते 127 केसां विच फांसी हुंदी सी। अगली गल काल पै गया, लोकां दे घरां च दाणे मुक गए। मैं 2 साखियां सिर्फ सुनानियां ने संखेप जियां। शेरे पंजाब ने कहा कि जिन्ने अनाज दे शाही भंडार ने सारे खोल दिते जान। सचमुच खोल दिते। एक बुजुर्ग ये वैसे रवायत है, जे कोई लिखत नहीं, कुछ गल्लां ऐसियां ने जिहड़ियां लिखत च नहीं, रवायतां च परंपरा चलदियां। एक बुजुर्ग अपने पोते नूं लैके आया, उहनूं अनाज कपड़े विच पवा रिहा सी ते उस नूं वरतान वाले ने कहा बाबा तेरा जुस्सा कमजोर है, इन्ना अनाज तू चुक लहेगा। उस वक्त उस बुजुर्ग ने कहा कि यत्न करांगा, औखा सौखा हो के घर ले जाऊंगा, पर मैनू 4 सिर दाने वध पा दे, 2 दिन 2 डंग चंगे निकल जाएंगे। खुद
जदों पंड चुकन लगा पंड चुकी ना जाए, इन्नी देर नूं एक जवान हुंदा है, उन्हें अपने सिर दे उत्ते कपड़ा लपेटिया, चेहरा उहदा लपेटिया होया। वो कहंदा लिया बाबा मैनू पंड चुका, कल दस तेरा घर कित्थे है। वो सिर ते पंड चुकदा है ते जदों उस बजुर्ग दे घर पहुंचदा है, पंड उहदे घर झोंपड़ी भी सड़दा है, अपने चेहरे तो कपड़ा लांदा। वो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह से सुनियो, पंड चुकन नाल ओदी कलगी जिहड़ी ओ फिस गई सी। उस बजुर्ग ने कहा कि बाबा महाराजा साहब कि तुसी पंड चुकी, मेरी तुहाडी कलगी थल्ले होगी मेरी पंड नाल। रणजीत सिंह गलवकड़ी च लैके कहंदा बाबा जे तेरे गरीब दे घर विच रोटी पकेगी, मेरियां कलगियां बड़ियां कायम हो जाणगियां। मैं एक बेनती करांगा, आ खलकत दी आवाज है, हुकूमत इसनूं सुने। दूसरी गल कि एक गल होर कह के बस देखो, एडा फिराक दिलो बंदा पंजाब विच लाहौर च रात में साखी तां सुना रहा, सब नूं समझ पै जाए क्योंकि कुछ गुरबाणी समझण वाले नहीं होणगे। रात नूं एक जिन्हां नूं लोग शूदर कहंदे आ, पर सिੱਖੀ विच सिर्फ मानस की जात सब है, एक है पहचान वो। सिੱਖੀ विच सब में जोत जोत है, सोए तिस दा चानन सब में चानन होए। मैं अर्ज करा, रात नूं एक बीबी अपने बच्चे नूं निक्के जन लैके लोरी दे रही, कहंदी है आकड़ वे मुंडिया आकड़, रणजीत सिंह तेरा चाकर, सदा कौर तेरी दाई, महताब कौर दौड़दी आई। जिन्हों ने हिस्ट्री पढ़ी है बजुर्गों, उन्होंने पता है। वो कहती है आकड़ वे मुंडिया आकड़, रणजीत सिंह तेरा चाकर, यदा मतलब पुत्र मैं तेनू लोरी देनी है, जिस राज तू रहना रणजीत सिंह पुत्र तेरा नौकर है। सदा कौर उन्हों की सस सी महाराजा रणजीत सिंह दी, कहन लगे सदा कौर तेरी खिडावी है, ते रणजीत सिंह दे घरों सी राणी महताब कौर, कहन लगी वो भी तेरी खिडावी है, तू आवाज मारेगा और रात नूं भी दौड़दी आएगी। जदों ने कहा आकड़ वे मुंडिया आकड़, रणजीत सिंह तेरा चाकर, सदा कौर तेरी दाई, महताब कौर दौड़दी आई। सवेरे लंघदे सिपाही ने सुनिया ते उन्हें लाहौर दरबार शिकायत चा की। शेरे पंजाब दो थावां ने लाहौर किले च मैं वेख के आया, दीवाने आम ते दीवाने खास। जदों लाहौर किला मैं देखा, मेरियां अखां पा रही, मैनू विखाण वाला, मैं क्या कदी मालक साइंस किले दे मेरा हाथ घुट के कहंदा ज्ञानी जी अज भी मालक को देखो किन्ने लोग फोटोआं खिच रहे तुहाडे नाल। मैं क्या अज साडी बर्बादी वेखण आए, अज असीं मालक नहीं। सुनियो, दीवाने आम च उस औरत नूं बुलाया गया, बच्चे समेत पेश किया जाए कि खालसा राज महाराजा साहब की तोहीन। कहने उस वक्त तो औरत डरदी हुई अपना दुध चुंगदा बच्चा लेके आई। शेरे पंजाब कहन लगे मैनू ओ लोरी सुना जेड़ी रात तू झोंपड़ी सुना रही सी। वो डर गई, कहती डर ना तू सुना। उन्हें बोलिया भरे दरबार च कि आकड़ वे मुंडिया आकड़, इशारा करके कहती रणजीत सिंह तेरा चाकर, सदा कौर तेरी दाई, महताब कौर दौड़दी आई। शेरे पंजाब उठ के कुर्सी तो कहंदा है अज मैं सफल हाँ राज करन विच, जिदन झोंपड़ी वाले भी कह देन कि रणजीत सिंह साडा नौकर है। मैं हुकूमत नूं देखो, तुसी बड़े शांत में चले हो, मैं तुहाडी मर्यादा नूं, फौजी वीर बैठे डिसिपलिन मैं कहना कमाल कर दी। मैं तुरदा इत्थों तुर के आया सी, सच एवे गुरु गोबिंद सिंह नूं भाई नंद लाल पुछदा है रब दयालु है ते कदी किसे ते गुस्से भी हुंदा है। महाराज कहंदे आनंद लाल आ खलकत रब दी बनाई है, जिदन खलकत नूं कोई तंग करदा रब ओदे ते गुस्से हो जांदा है। भाई साहब ने लिखे खलक खालक की जान कै, खलक दुखावे ना है, खलक दुखे नंद लाल जी, खालक को पैता है। मैं बेनती करांगा हुकूमत नूं, देखो बैठे ने ते नाली जेड़ी गल तुसी कहोगे भी सड़क सर्दी बच्चे नहीं, ये उन्हां दे वारस ने जिन्हां ने बच्चों के टुकड़े अपने गले च पाए ते रात नूं कलेजा टुकड़ा गले च ते माई रह रास तो बाद कहंदी है गुरु गोबिंद सिंह जी 4 पैर दिन सुख दा निकलिया, रात भी सुख दी निकले पुत्र दा। हार उहदे विच मैं समूह किसान वीरो
मजदूर वीरो रात भी मैं बेनती की लुधियाने सी मैं इक्को गल कहना कल्ले मजदूर किसान नहीं हर बंदे दे सीने ते हाथ रख के देखो सारी खलकत आई दुखी दुकानदार दुखी नहीं छोटा व्यापारी दुखी नहीं पर गुरु साहब कृपा करन इन्हां नूं सबुद्धि देन सतबुद्धि आवे ये जनता दी आवाज़ सुन ते मैं तुहानूं एक बेनती करनी हाथ जोड़ के याद रखियो अपनी जबान तो ओ शब्द ना कढियो जिहड़ा किसी दे अंदर नूं सट मारे प्लीज क्योंकि सिੱਖੀ दी गल बड़े कमाल दी जफरनामा गुरु गोबिंद सिंह लिखदे आ औरंगजेब नूं जिहड़े शेर लिखे महाराज ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ शब्द की वरदिया ना इमा प्रस्ती ना ओजाए दी ना साहिब शनासी ना मुहम्मद यकी कह लगे कौन कहंदा तू मोमिन कह तेनू मुहम्मद साहब ते भरोसा नहीं तेनू शरह ते भरोसा नहीं क्यों कह लगे तू कुरान दी कसम चुक के मुकर गया पर मैं कसम ते भरोसा रख के अपना परिवार शहीद करा देता मेरी बेनती है नौजवान वीरो मेरे बुजुर्गों तुहाडे चरनां सिर मैं एक कोई बटरिंग नहीं करना आया भी मैं बहुत मैनूं सारी दुनिया जानती क्योंकि मैं एक किसान दा पुत्र हाँ मैनूं पता है कि असी 200 रुपये लिए भी आड़ती कोल मेरा बापू ते दादा जांदा रहा है साडी जिनस तां पहले ही सारी चली जाती सी मैं कहांगा ये कल नूं जो कुछ बन रहा है एक बंदे नूं जे रात नूं बीमारी वास्ते 2000 चाहिए वो केड़ी ऑनलाइन तो जाके पूछेगा ये सच कह रहे हैं तुहाडा बहुत बहुत वीरो धन्नवाद मैनू अज किसी कहा सी हरियाणे च गए तुसी नहीं गए मैं याद रखियो सियाणे समझदे जदों संघर्ष चलदा कई फ्रंट हुंदे मैं उस दिन जिदन गुरु नानक साहब दा गुरपुरब सी मंजी साहब दी स्टेज तो समुची मानवता नूं क्या तू सुनिया होना मैं इक्को गल कही सी जिन्ने तुसी बाणी पढ़ने वाले हो हिंदू वीर जेडे तुसी पूजा करदे हो अपने रोज के नेम के अलावा और भगवान की इबादत करो क्योंकि ये आंदोलन अभी केवल जनतक नहीं ये धार्मिक बन चुका है ये सद्गुणों को प्रकट करेगा इंसानियत क्या होती आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की